यूसुफ को पता था कि मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। रास्ते में उसे बहुत सारी मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, जेल में चला गया, लेकिन फिर भी यूसुफ विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा में, हाँ कि नहीं? और जो परमेश्वर ने उसके लिए बोला था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जब वो प्रभु की मर्जी में चला और उसने हर चीज का त्याग किया, वो छोटी मोटी चीजों के पीछे जा सकता था, गिर सकता था, किसी लालच में पड़ सकता था, व्यभिचार में पड़, लेकिन उसने सब चीजों का इनकार किया और वो विल ऑफ गॉड में बना रहा, प्रभु की मर्जी में बना रहा। और एक दिन, एक ही रात में परमेश्वर ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। रोमियो 12 उसका अगर हम 1 से पढ़े, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हर व्यक्ति चंगाई को चाहता है, ब्लेसिंग को चाहता है, बहुतायत को चाहता है। ये सारी चीजें जब हम परमेश्वर से चाहते हैं, अगर आप बाइबल के किसी भी कैरेक्टर को देखें, चाहे वो इब्राहिम था, चाहे वो अय्यूब था, चाहे वो एस्तर थी, चाहे वो हन्ना थी, चाहे वो यूसुफ था, कोई भी कैरेक्टर जब हम बाइबल का देखते हैं तो उन्होंने जो भी अपने जीवन में जो आशीष को पाया, परमेश्वर की मर्जी पर चल कर पाए। विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम तो अपना घर छोड़ और मेरे पीछे हो ले, सार की रीति पर वो मुश्किल था, कठिन था, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी थी। और जब उसने परमेश्वर की मर्जी को माना, सब कुछ छोड़ के वो प्रभु के पीछे चला, ऐसा नहीं है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, अकाल पड़ा आया, है ना, एक दूसरा राजा जो सारा को उठा के ले गया, और बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स उसने फेस की, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की मर्जी पर बना रहा। जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं तो प्रभु ने नहीं कहा कि धर्मी पे विपत्ति नहीं आएगी या प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जो परमेश्वर की विल में चल रहा है तो वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो कि परमेश्वर उस मुश्किलों में भी हमारे साथ होगा, और उसके बाद परमेश्वर की जो मर्जी, आगे की जो प्लानिंग है वो हमारे जीवन में 101% पूरी होगी और हम सामर्थ्य होंगे, हम बहुतायत का जीवन परमेश्वर में देगा। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा में हैं? हमें बाहर से चेक नहीं करना, हमें अपने आप को अंदर से, अपने हार्ट को चेक करना है। क्या मैं प्रभु की मर्जी के अंदर हूं? क्या मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल रहा हूं या मैं अपनी इच्छा पे चल रहा हूं? जब परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया, यूसुफ को पता था कि मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है। रास्ते में उसे बहुत सारी मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ। उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, जेल में चला गया, लेकिन फिर भी यूसुफ विल ऑफ गॉड में था, प्रभु की मर्जी में था, प्रभु की इच्छा में था कि नहीं? और जो परमेश्वर ने उसके लिए बोला था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जब वो प्रभु की मर्जी में चला और उसने हर चीज का त्याग किया, वो छोटी मोटी चीजों के पीछे जा सकता था, गिर सकता था, किसी लालच में पड़ सकता था, व्यभिचार में पड़, लेकिन उसने सब चीजों का इनकार किया और वो विल ऑफ गॉड में बना रहा, प्रभु की मर्जी में बना रहा। और एक दिन, एक ही रात में परमेश्वर ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। अगर आप बाइबल का कोई भी कैरेक्टर पढ़ो तो जिन्होंने भी प्रभु की उस ग्रेस को पाया था वो प्रभु की मर्जी में चल के पाया। हन्ना थी, प्रभु ने उसकी
कोख बांधी रखी, लेकिन उससे प्रभु की वेदी नहीं छोड़ी। बाइबल में लिखा उसने दुहाई देनी नहीं छोड़ी, वो प्रभु की इच्छा में चलना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु के भवन में जाना नहीं छोड़ा। आज तो किसी की प्रार्थना अगर 1 महीना ना सुनी जाए तो कहता मैं नहीं जा रहा भाई चर्च, मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी। वो जाती रही, वो बनी रही, उसको पता था कि प्रभु की इच्छा में चल के ही मैं आशीषित हो सकती हूँ, और वो बनी रही और वो जाती रही, सेवा करती रही, प्रभु की पुकारती रही, उसके मंदिर की देवड़ी उसने छोड़ी नहीं। और एक दिन आया जब परमेश्वर की मर्जी में चलने के कारण उसने अपने एक पुत्र की आशीष पाई, और न केवल पुत्र की पर एक भविष्यवक्ता की आशीष को पाया। आज हन्ना आज भी जीवित है। हन्ना आज पूरे संसार भर में हर पीढ़ी के लोग हन्ना की विटनेस देते हैं। केवल ये नहीं कि आपके पास आपका बैंक बैलेंस बड़ा है, बहुत सारा पैसा आपके बैंक में है तो ये बहुतायत होती है, ये बहुतायत नहीं होती। बहुत सारे लोग संसार की चीजों को सोचते हैं ये बहुतायत है। नहीं, आप सोचो आपको ऐसा गम लग गया जिसका कोई कितना भी पैसा है लेकिन वो दुख आपसे दूर नहीं, ऐसी ट्रेजेडी हो गई आपके साथ जो आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। आपके सामने 5 स्टार का खाना पड़ा है लेकिन आपका मन नहीं है क्योंकि आपका दुख अंदर से बड़ा है। क्या ये बहुतायत है? संसार की बहुतायत नहीं, परमेश्वर की बहुतायत क्या है? आपके पास बहुत बैंक बैलेंस है पर आपको ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं है। क्या यह बहुतायत का जीवन है? नहीं, एक बहुतायत का जीवन है परमेश्वर की इच्छा पे बने रहना, चलते जाना, और जो आशीष प्रभु ने रखी है उस आशीष को पाना। ये परमेश्वर की बहुतायत है। आपके जीवन में अगर विल ऑफ गॉड नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है, और आप कुछ भी प्राप्त कर रहे हो वो आपके नाश का ही कारण होगा। प्रभु की इच्छा में बने। एक लाजर था, एक धनी व्यक्ति था। हाँ, लाजर भले वो भिखारी था, भले उसके जख्म कुत्ते चाटते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के को याद करता था, प्रभु में बना हुआ था। और जब वो दोनों मरे तो लाजर स्वर्ग में उठाया गया, स्वर्ग लोक में, और वो अधोलोक में गया क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। बहुत सारे लोगों को लगता है बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ी पैसा, बैंक अकाउंट, ये बहुतायत है। नहीं, ये बहुतायत नहीं है। आज भी ऐसे परिवार हैं जो रो रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। पैसा है लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखते क्योंकि वो नशे में है। क्या ये बहुतायत है? नहीं, केवल धन की बहुतायत नहीं, परमेश्वर की बहुतायत क्या है उसको समझना है तुम्हें। प्रभु की बहुतायत तब होती है जब विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा में तुम चल रहे होते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको बढ़ने से, कोई नहीं रोक सकता प्रभु की बहुतायत से। हम मसीह में हैं, लेकिन क्या हम प्रभु की इच्छा में हैं? केवल मसीह में हाँ कह देना से हम मसीह की इच्छा में नहीं हो सकते। भले दुख है, भले प्रॉब्लम है, सताव है, कुछ भी है, फिर भी आपका हृदय गवाही देगा कि आप प्रभु की इच्छा में। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से पूछो, क्या आप विल ऑफ गॉड में चल रहे हैं? क्या आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, और परमेश्वर आपको एक उत्तम लाइफ को देगा। क्या आपको स्वर्ग जानता है? क्या आपको दूत जानते हैं? क्या आप शैतान ये जानता है कि ये व्यक्ति प्रभु की इच्छा में चल रहा है? जब आप प्रभु की इच्छा में चलते हैं, आपको पता नहीं, दूत आपकी ओर आकर्षित होते हैं, स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित होता है, परमेश्वर आपकी दुहाइयों को सुनता है। आज हमें देखना है कि क्या जो मैं कर रहा हूं ये प्रभु की इच्छा है? क्या मैं जो बोल रहा हूं ये प्रभु की इच्छा है? कई बार हम घमंड में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं होती। राजा नबूकदनेस्सर भी कहने लगा, रे ये भवन मैंने नहीं बनाया, ये सब कुछ मैंने नहीं। प्रभु ने कहा, मैं बताता हूं तुझे किसने बनाया है सब। 7 साल तू जंगल में जंगली जानवरों की तरह रहेगा, तब तुझे पता चलेगा कि किसने बनाया सब कुछ। उसने बोला, राजा आज भी मैं ही बनाता हूं दुनिया में, जिसको चाहता हूं गिर देता हूं, जिसको चाहता हूं ऊंचा उठाता हूं। आज भी परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है, लेकिन हमें एक बात, क्या मैं प्रभु की इच्छा में हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वो प्रभु की इच्छा है? हालेलुया। भले आप किसी भी कष्ट में हैं, भले किसी भी सताव में हैं, पर आपको याद रखना है आपको प्रभु की इच्छा में रहना है। बाइबल में यहां तक लिखा है कि अगर तू अच्छा होने के कारण, धर्मी होने के कारण अगर तू सताया जा रहा है
तो चिंता मत कर, प्रभु का आत्मा तुझ पे छाया करता है। पाप करने के कारण तू सताया ना जाए, लेकिन धर्मी होने के कारण तू सताया जा रहा है, तो प्रभु का आत्मा तुझ पे छाया करेगा और प्रभु तुझे ऊंचा करेगा। कितना भी आपको पीड़ा दी जाए, कितना भी आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, कितनी भी कोई भी चीज क्यों ना हो, आपको प्रभु की मर्जी में बने रहना है। प्राण देने तक आपको अपनी हया उसको छोड़ना नहीं। विल ऑफ गॉड। मैंने एक दिन प्रार्थना की, परमेश्वर या तो मुझे उठा ले या मुझे सत्य के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए, भले मुझे अकेले खड़े रहना पड़े प्रभु, लेकिन मुझे तेरी इच्छा के साथ खड़े रहना है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना परमेश्वर। किसी के दबाव में आके, किसी की प्रेशर में आकर, कोई लालच में आके, किसी अभिलाषा में आके प्रभु की मर्जी से बाहर नहीं जाना। दुख उठाए जाए पर प्रभु की मर्जी में रहे, और उसी में प्रभु तुम्हें ऊंचा करता है। प्रभु तुम्हारे लिए उत्तम योजनाएं बनाता है। के सामने मोद के झुकता नहीं था, हाँ, क्योंकि हामान दुष्ट था, बाइबल कहती, और उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिया। लेकिन वो परमेश्वर जिसने रात को राजा को दर्शन दिखाया, राजा एक व्यक्ति ने तेरे साथ भलाई की थी, तूने क्या किया उसके साथ? राजा ने सुबह ही पुस्तक खुलवाई और बोले कौन था वो व्यक्ति? उसने कहा मोर्देkai। उसने बोला क्या मैंने उसको कोई इनाम दिया था? बोले नहीं दिया। चलो बुलाओ उस व्यक्ति को, मैं उसके पद को ऊंचा करना चाहता हूं। अगर आपने भलाई की है, एक दिन परमेश्वर आपकी पुस्तक को खोलेगा और आपको ऊंचा करेगा। प्रभु आपके किए हुए भले कामों को भूलेगा नहीं। आपको लग रहा है आज आप कर रहे हो और आप उसके बाद भी आपकी बुराई हो रही है, आपको बुरा बोला जा रहा है, चिंता मत करो, परमेश्वर रिवॉर्ड देगा। उसके रिवॉर्ड का इंतजार करो। परमेश्वर की मर्जी में चलना मत छोड़ो किसी भी कीमत पर। पाप के साथ समझौता मत करो। आपकी आंखें गलत देखना चाह रही, बोलो नहीं। आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, बोलो नहीं गिरूंगा, मैं प्रभु की मर्जी में। आपको आज अपने हृदय से, मुझसे नहीं, किसी से नहीं, आपको अपने हृदय से पूछना है, क्या आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं? क्या आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हैं? क्या प्रभु की भली और भागती और सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है? आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, पास्टर जी मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सारी प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब इब्राहिम प्रभु की आवाज सुन के प्रभु के पीछे चला, क्या उस अकाल ने नहीं घेरा उसको? क्या उसके साथ बुरी घटनाएं नहीं हुई? लेकिन उस बुरी घटनाओं से बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। अगर पाप के कारण आपके ऊपर विपत्ति आई है तो उसी में पड़कर मर सकते हो आप बिना रिपेंटेंस किए। लेकिन अगर आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हो, बाइबल में लिखा है धर्मी पे विपत्तियां आएंगी तो सही, पर ठहरेंगी नहीं। आप उससे निकल के खड़े होकर फिर से चलोगे और फिर परमेश्वर आपके साथ होगा। उस अकाल में भी परमेश्वर इब्राहिम के साथ था, उस अकाल में भी प्रभु इसहाक के साथ था, और उसने 100 गुना परमेश्वर से पाया। जब पूरे मिस्र में पूरा अकाल पड़ चुका था और सारी दुनिया छोड़ के जा रही थी, इसहाक भी जाने लगा, परमेश्वर ने कहा नहीं तुम मत जाओ, तुम जो तो वो। उन्होंने कहा प्रभु पानी नहीं है, प्रभु ये नहीं। उसने कुछ नहीं बोला, वो ठहर गया प्रभु की मर्जी में। और बाइबल कहती है फिर उसने जब जोता और बोया 100 गुना, पहले से 100 गुना अकाल में काटा इसहाक ने, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की इच्छा के अंदर था। आपको ये नहीं देखना कि इसका प्रतिफल, मैं प्रभु की इच्छा में चल रहा हूँ, मेरे ऊपर दुख आ रहा है, सताव आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रभु की विल में चलूंगा। मैं दुख सहूंगा पर प्रभु की मर्जी को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु की सिद्ध इच्छा पे चलना नहीं छोड़ूंगा। जब आप ये निर्णय कर लेते हैं, एक दिन आता है जब परमेश्वर आपके लिए बोलता है 100 गुना आशीष आपकी होती है। जब हम मसीह में आए, हमारा इतना सताव हुआ, परिवार की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, समाज की ओर से, इतना सताव कि कोई, मुझे लगता नहीं है कोई खड़ा रह सकता था उस जगह पर। लेकिन एक ही इच्छा, कोई नहीं, दुख आएंगे, हम सहेंगे प्रभु के लिए दुख। अकेले चलना पड़ा, चले, दुख उठाया, हाँ, भूख, हर चीज को सहा हमने, लेकिन प्रभु की मर्जी पे चलना नहीं छोड़ा आज तक। रिजल्ट हमारे सामने होता है जब हम प्रभु की मर्जी पे चलना नहीं छोड़ते। दिन रात आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की आवाज को सुनना। जब से सेवकाई शुरू की, पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस
विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या, उसी पे ध्यान लगाए रखना। क्या मैं प्रभु की इच्छा पे चल रहा हूं? कहीं मेरे कदम डगमगा तो नहीं रहे, कहीं मैं किसी व्यक्ति के पीछे तो नहीं सुन के चल रहा। आज बहुत सारे लोग प्रभु की मर्जी पे नहीं, मनुष्यों की मर्जी पे भी चल रहे हैं। याद रखिए, उनको लग रहा है ये विल ऑफ गॉड है, विल ऑफ गॉड नहीं। अपने मन के पीछे चल रहे हैं, कुछ अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं, कुछ मनुष्यों के पीछे चल रहे हैं, कुछ दुष्ट आत्माओं के पीछे चल रहे हैं, अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं और उन चीजों को विल ऑफ गॉड बना देते हैं। उनको लगता है ये प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा वो है जो आपके लिए रखी गई है। वो कभी भी उसमें पाप सम्मिलित नहीं होगा और उसमें परमेश्वर की इच्छा में जब आप चलेंगे दुख आएंगे, लेकिन उसमें आपका हियाव नहीं टूटेगा, उसमें आपकी दलेरी नहीं जाएगी, उसमें आप टूटोगे नहीं, अंदर से आप खड़े रहोगे। प्रतिदिन आपको नई सामर्थ मिलेगी खड़े रहने की। प्रतिदिन परमेश्वर आपके ओर से बोलेगा, आपके कदमों को गिरने नहीं देगा। जब दाऊद परमेश्वर के साथ चला, जब बाइबल कहती है जब दाऊद जंगल में था तो एक बकरी और भेड़ भी शेर उसकी, भालू उसकी चुरा के लेते थे, वो लड़के उनसे ले लेता था परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो प्रभु की आराधना करता था उस जंगल में भी और परमेश्वर उसे छोड़ता नहीं था। उस समय भी जब वो एक चरवाहा था और उसकी फेथफुलनेस देखकर परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। और अब दाऊद के पास बहुत बड़ी सेना है, राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन जब उसने शैतान के उकसाने से प्रभु ने उसे मना किया, लेकिन उसे जनगणना कराई। बाइबल कहती है 70,000 लोग उसी दिन मर गए उसके। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एक व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो फिर भी वो प्रभु की मर्जी में हो सकता है एक व्यक्ति के पास सब कुछ हो और उसके बाद भी वो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा हो। कई बार हम बाहर से देखते हैं कि इस व्यक्ति, हमने देखा दाऊद के पास जब कुछ नहीं था तब भी वो प्रभु की मर्जी में था, लेकिन जब उसके पास सब कुछ हो गया वो घमंड से भर गया। जनगणना, उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं अपनी सेना पे हो गया। बोले गिनती कराओ, उसे मना भी किया गया कि मत करा। क्या तू परमेश्वर अपनी सेना के द्वारा जीतता है? तू यहोवा के बल से जीतता है। लेकिन वो नहीं माना और जब उसने गिनती कराई और प्रभु की विल से बाहर आया, 70,000 लोग उसके मर गए। हमें याद रखना है, हमें प्रभु की इच्छा में रहना है, दीन और नम्र होकर हमें परमेश्वर के साथ चलना है। भले हमारे पास बहुत कुछ है, भले हमारे पास कुछ नहीं है, पर प्रभु की विल, प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में होनी चाहिए। आज हमें अपने आप से अपने हृदय को चेक करना है कि क्या मैं प्रभु की मर्जी में चल रहा हूँ, क्या मैं प्रभु की इच्छा में हूँ। हो सकता है आप मसीह में हैं, हो सकता है आप संडे चर्च भी आ रहे हैं, हो सकता है आप सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है कि आप प्रभु की इच्छा में नहीं चल रहे। हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, आप बोले मैं तो चर्च में जा रहा हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो दशमांश भी दे रहा हूँ, तो क्या उसके बाद भी आप प्रभु की मर्जी में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये आपके अंदर, आपके हृदय को पता है कि आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हैं कि नहीं, और आपका दिल गवाही देता है, आपका हृदय गवाही देता है। ये नहीं था जब अकाल आया, जब मुसीबतें आई, इब्राहिम पीछे मुड़ गया, भाई अकाल पड़ गया, अब मेरे परिवार का क्या बनेगा, पता नहीं किसकी आवाज को सुना था, अब मैं पीछे जाता हूं। आज बहुत सारे लोग पीछे मुड़ जाते हैं, कदम मोड़ लेते हैं अपने आगे आने वाले तूफान को देख के, आगे आने वाले अकाल को देखकर उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, पीछे मुड़ जाते। आपको पता नहीं आगे ही है जो प्रभु ने आशीष रखी है, आगे ही आपका इसहाक खड़ा है, आगे ही इज़राइल कौम आपके अंदर से निकलने के लिए तैयार बैठी है। पीछे की तरफ बाइबल में लिखा, हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखने वाला मेरे योग्य नहीं है। मुसीबतों से अगर प्रभु साथ में नहीं है तो क्या आप अपनी मुसीबत से लड़ लोगे? लड़ लोगे। लेकिन अगर परमेश्वर साथ है तो आप बड़े बड़े तूफानों से भी लड़के आगे चले जाओगे, क्योंकि प्रभु उन तूफानों में आपकी ढाल बन जाएगा। उसने कहा, चाहे तू मौत की घोर अंधकार की तराई में से होके गुजरे, फिर भी मैं तेरे साथ
चलूंगा, क्योंकि तू मेरी आवाज सुन के चल रहा है। अगर आपने वचन को समझ लिया, फिर आप निडरता के साथ प्रभु के साथ चलेंगे, डर के साथ नहीं, लेकिन आपको प्रभु की इच्छा में चलना। पौलुस कितना दुख सहता था, पर उसको पता था वो प्रभु की इच्छा में, वो प्रभु की इच्छा में। मूसा अकेला चला, पर वो जानता था प्रभु ने उसे भेजा है, वो प्रभु की विल में है। हो सकता है कोई अकेला बंदा जाके पूरे मिस्र के राजा, पूरी दुनिया के ऊपर उसका राज था, उसके सामने खड़े होके बोले छोड़ दे 20 लाख लोगों को। इतना हया, इतनी हिम्मत कहां से आ सकती थी? वो जानता था वो प्रभु ने भेजा है, प्रभु की इच्छा में है। आप हया और निडरता आपके अंदर तब आती है जब आप जानते हो कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है कि आपका संबंध प्रभु के साथ क्या है, आपको पता है आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हो। आपने प्रभु से किया वायदा कोई तोड़ा नहीं है, आपने प्रभु से प्रॉमिस करके अपना कदम पीछे नहीं हटाए। आपने दुख सहा, लेकिन आप बने रहे। आप आज भी बहुत सारी चीजों में निकल रहे हो सकता है आप पोतीपर के घर में उस गुलामी के जीवन में भी हो सकते हो सकता है आप उस जेल में भी हो सकते हो सकता है आप उस दुख में भी हो सकते हो, लेकिन आप ये जानते हो कि प्रभु मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। आपको पता है आप प्रभु की मर्जी में हो, आप अंदर से आप जानते हो। और आज आपको एक ही चीज, दाऊद जब कुछ नहीं था तब प्रभु की इच्छा में चल रहा था, लेकिन जब वो राजा बन गया उसका भरोसा प्रभु पर नहीं अपने ऊपर हुआ। और उसने, समझ रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं अब तो मैं प्रभु के पीछे चल के बड़ा ब्लेस्ड हो गया हूं, अब मुझे प्रभु की इच्छा की जरूरत नहीं। इंसान को लगता है अब ये चीजें जो मेरे पास आई हैं ये कभी जाएंगी नहीं, ऐसा ही सिस्टम बना रहेगा, ऐसे ही चीजें बनी रहेंगी। और हम वो नम्रता दीनता के साथ जिससे हमने पाया था वो छोड़ के घमंडी हो जाते हैं और दूसरों को सताने लगते हैं प्रभु की मर्जी के खिलाफ। और हमें लगता है अब ये सिस्टम बना रहेगा। बड़े बड़े राजा गिरा दिए प्रभु ने, उन्हें बता दिया कि राज्य मैं करता हूं, मैं ही हूं जिसने तुझे सत्ता सौंपी है, मैं ही हूं जिसने तुझे ये पावर सौंपी है। जिसने सौंपी है वो वापस लेने में 1 मिनट नहीं लगाता। इसीलिए कोई घमंड ना करे कि ये चीजें मेरे कारण है। वो खुदा है जो उठाता है, वो खुदा है जो बढ़ाता है, और वही खुदा है जो गिराता भी है। जब मनुष्य घमंडी हो जाए तो परमेश्वर उन चीजों को ढा देता है। इसीलिए हमेशा प्रभु की मर्जी में चलते जाना। जब एस्तर रानी बन गई, सोचती अब तो मैं पटरानी बन गई हूं, अब क्या दिक्कत है, राजा तो मेरी सुनता है। बाइबल में लिखा है जब इजरायली लोगों को मारने का हुक्म जारी कर दिया गया हमान की ओर से, राजा से वो स्टैंप ले ली गई और मोर्दकै ने मैसेज भेजा उसको, तुझे पता है क्या हो रहा है, तेरा जो ये मंत्री है इसने सारे इस्राएलियों को मारने का फरमान जारी कर दिया है। याद रख तू भी एक यहूदी है, ये मत सोचना कि ये पद तुझे मिल गया है तो तू बच जाएगी। प्रभु हमें और किसी तरीके से बचा लेगा, लेकिन तू याद रखना तुझे ये पद खराब होने के लिए नहीं, लेकिन इसी समय के लिए शायद मिला था ताकि तू अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। और उसने भी प्रभु को इतने ऊंचे पद पे होने के बाद भी उसने अपने आप को नम्र किया। उसने कहा मुझे राजा के सामने कोई उसकी मर्जी के बिना जा नहीं सकता, उसको प्राणदंड दिया जाता है, फिर भी मैं अपने प्राणों से बढ़कर जो प्रभु ने जिस चीज के लिए मुझे चुना है मैं जाऊंगी। और उसने सारे यहूदियों को सब जगह कहा कि 3 दिन का उपवास रखो, ना तो कोई खाए और ना पिए। उसने अपनी सामर्थ पे भरोसा नहीं रखा, अपनी पावर पे भरोसा नहीं रखा, उसने फिर भी खुदा पे भरोसा रखा। वो कह सकती थी अब तो मैं रानी हूं, क्या दिक्कत है, राजा को 1 मिनट में बोल दूंगी। वो जानती थी, उसने अपना भरोसा प्रभु पे, उसको पता था कि चीजों को कैसे जीतना है। और 3 दिन उपवास करने के बाद जब वो राजा के सामने गई और उसके बाद जो भी हुआ, बाइबल कहती है एस्तर के उस कदम से सारे यहूदियों का जो फरमान निकला था वो कैंसिल किया गया और पूरे यहूदी बचाए गए, वो पूरे इजरायली बचाए गए। बहुत सारे लोग जब उनके पास कुछ हो जाता है वो घमंड में आ जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो हमारा पद स्थिर ही रहेगा।
राजा नबूकदनेस्सर के विषय में हम ना भूले, जब वो अपनी छत पे टहल रहा था और बड़े राजमहलों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख रहा था, उसने कहा क्या ये सब मैंने नहीं बनाया? और उसी समय आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा जब तक तू 7 काल जंगल में बिता नहीं लेगा, मैं तुझे बताता हूँ ये किसने बनाया है। मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे पावर दी, मैंने तुझे अनुग्रह दिया कि तू ये सब कर सके। लेकिन अगर तू घमंड करता है कि ये सब मैंने कराया है, तो आज की आज वो पद उससे छीन लिया गया। और जब तक वो राजा जान नहीं गया कि ये सब प्रभु ने मुझे दिया है, और उसने कहा हाँ प्रभु, आज भी प्रधान तू ठहराता है, आज भी राजा तू नियुक्त करता है, आज भी राज्य तू बनाता है, तब तक परमेश्वर ने उसे वापस नहीं दिया। और बाइबल कहती है जब उसने रिपेंट किया और परमेश्वर को महिमा दी, 3 दिन में उसका राज्य वापस आ गया। प्रभु को महिमा देना मत छोड़िए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने परमेश्वर को महिमा दीजिए। कितना भी आपके पास कुछ ना हो जाए, प्रभु को महिमा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आप एक चरवाहे थे और परमेश्वर ने आपको उस गद्दी पे बिठाया। तो आप अपनी सामर्थ पे भरोसा मत करो, अपनी सेना पे भरोसा मत करो, यहोवा पे भरोसा करो। ऊंचे बोल मत बोलो, परमेश्वर सुनता है। आपके ऊंचे घमंड की बातों को प्रभु सुनता है। अगर वो आपकी दुआओं को सुनता है तो आपकी घमंड की बातों को भी सुनता है। जिसकी हम महिमा करते हैं वो कहता है नम्र बनो जैसा मैं नम्र और दीन हूं। यीशु ने कहा मेरा कैरेक्टर लो अपने अंदर। यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा मुझसे मेरी नम्रता और दीनता ले लो। आज प्रभु कह रहा है कलीसियाओं से, पास्टरों से, परमेश्वर अपने पवित्र लोगों से कह रहा है मेरा कैरेक्टर लो, जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं तुम भी बनो। परमेश्वर न्यायी है, वो हर एक का न्याय करेगा। और किया प्रभु ने। जब दाऊद ये चीजें करने लगा, बाइबल बताती है उसका खुद का बेटा अबशलोम उसके विरुद्ध हो गया और वो वहां से भागा धूल में, जंगलों में। प्रभु के से कहते पूरी दुनिया से आप जीत सकते हो, अगर प्रभु के विरुद्ध चल पड़े दुनिया में आपको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। एक राजा की स्टेटमेंट प्रभु सुनता है, एक याजक की स्टेटमेंट प्रभु सुनता है। मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास कम है या ज्यादा है, कोई मैटर नहीं करता, पर एक में चीज मैटर करती है, क्या तुम विल ऑफ गॉड में हो, क्या तुम प्रभु की मर्जी में हो। अगर आप प्रभु की मर्जी में हो तो आपको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है अभी आप उस जेल में हैं, हो सकता है आप पोतीफर के घर में गुलामी कर रहे हैं, हो सकता है आप उस गड्ढे में पड़े हैं जिसमें उसके भाइयों ने गिराया था, पर आप विल ऑफ गॉड में हैं। क्या आप प्रभु की मर्जी में हैं? आप जानते हैं ये दुख मेरे ऊपर आया है पर फिर भी मैं प्रभु की मर्जी में हूँ, मैं इस दुख को सह रहा हूँ, इस सताप को सह रहा हूँ, फिर भी मैं प्रभु की मर्जी में हूँ। ये झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया है, फिर भी मैं प्रभु की मर्जी में हूँ। आप जानते हैं, और आपका वो सहना, आपका वो चीजें प्रभु देख रहा है। और याद रखिए परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा, परमेश्वर आपका पलटा लेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको टारगेट करेंगे वो प्रभु के टारगेट पे आ जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, बस विल ऑफ गॉड, प्रभु की मर्जी में चलने की जरूरत है। उसके लिए हमें कुछ भी सहना पड़े। जिन भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में फेंका था, एक दिन वो सब भाई इकट्ठे होकर आए और उन्होंने यूसुफ से डर के मारे आंख भी नहीं मिलाई। वो यूसुफ की दया के बिना, आप जानते हैं, वो मर जाते, भूखे मर जाते, क्योंकि उनके देश में अकाल था। लेकिन यूसुफ ने अपना घमंड नहीं दिखाया कि अब तो अरे मैं राजा का प्रधानमंत्री बन गया हूं, आए ना तुम, ऐसा नहीं बोला उसने। वो उसने घमंड नहीं जताया। तुमने मुझे गड्ढे में फेंका था ना, अब बताता हूं मैं तुम्हें। अब देखो प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया है और मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। वो ऐसा घमंडी बात नहीं की। उसने गले लगाया अपने भाइयों को, खाना खिलाया अपने भाइयों को और उनको बोला अपने आप को गिल्ट महसूस मत करो, चिंता मत करो। क्या पता प्रभु ने इसी समय के लिए वो चीजें करवाई थी।
आज लोग जब कुछ हो जाता है, जरा सा कुछ बन जाते हैं, वो लोगों को ऐसा समझते हैं अरे तुम हो ही क्या। आज आप सह रहे हैं, आज आप चीजें हो रही हैं, और कल को जब प्रभु आपको ऊंचा उठाए तो घमंड मत दिखाना उन लोगों को कि तुमने मेरे साथ क्या किया। अपना बड़प्पन दिखाना और प्यार करना और दया करना और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना और भले कामों से प्रभु की महिमा करना। भाइयों ने अगर उनके साथ बुरा किया, लेकिन उसने बुरा नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने किया, बाइबल कहती है बाद में राजा ने उनको सताना शुरू कर दिया था। प्रभु, समझ आ रही है आपको? फिर भी परमेश्वर, जब उन्होंने भी प्रभु को पुकारा, तब परमेश्वर ने उनकी भी सुनी। जो परमेश्वर कहता है आपके अंदर प्रभु का स्वभाव हो। प्रभु का स्वभाव बड़ा होना ये नहीं है कि आप दूसरों को छोटा समझें। आप जानते हैं प्रभु में बड़ा होना क्या होता है? अगर आप प्रभु में बड़े हैं तो आप उस छोटे को अपने बराबर बिठा लेंगे। ये प्रभु का बड़ापन है। हालेलुया। आप छोटे को ये नहीं, तू देख कहां पर है, मैं देख कहां पर हूं, तू कहां पर है, देख तू कहां नीचे पड़ा है। आप दुनिया की बेइज्जती नहीं करते, फिर आप लोगों को नीचे नहीं गिराते, फिर आप उस व्यक्ति को अपने बराबर बिठा के कहते हो कि देखो ये व्यक्ति ने जो भी किया, लेकिन आप परमेश्वर का बड़ापन दिखाते हो अपने अंदर कि प्रभु आपके अंदर है। दूसरों को नीचा दिखाने से हम ऊंचे नहीं बनते, लेकिन जो व्यक्ति नीचे हैं उनको अपने बराबर करने से हम ऊंचे बनते हैं। कई बार कितने लोग, आप प्रभु कितनी बड़ी दासी है, हमने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आती है बातें सुनकर भी। मैंने बोला नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ, यीशु बड़ा है। ऐसा मत बोलिए आप। मैं उस व्यक्ति को गले लगा के बोलते ऐसा मत बोलो। मुझसे ये शब्द भी लिए नहीं जाते, क्योंकि मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में यीशु है, वो बड़ा है, महिमा उसकी है। उसने मुझे ऐसा प्रेम करने वाला बनाया, नहीं तो मैं तो प्रेम भी नहीं करना जानती थी। मुझे शर्म भी आते, मुझसे वो शब्द लिए नहीं जाते जब लोग मुझे इस रीति से बोलते हैं। मैं बोलती प्लीज कृपा करके ऐसा ना बोलिए। कितने पास्टर आके मेरे को ऐसी बातें बोले, आप प्रभु कितनी बड़ी। मैंने कहा आप कोई बड़ा छोटा नहीं, आप भी खुदा की नजर में बड़ा है, प्लीज आप मुझे ऐसा मत बोलिए। ये रिप्लाई पवित्र आत्मा ने रिकॉर्ड करके रखा और वो बताएगा कि मैंने क्या उत्तर दिए लोगों को। उन शब्दों को लेना भी प्रभु जानता है। वो नम्रता, मुझे नहीं लगता हमारे अंदर कुछ भी, यीशु हमारे अंदर है जो बड़ा है, जो दिखता है, जो बोलता है, जो सहता है, जो झुंझलाता नहीं है। यीशु, जब यीशु तुम्हारे अंदर होता है तब यीशु के सारे फल तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। और प्रभु से कहें, प्रभु जब वो तुम्हें अंदर से बनाएगा। दानियल ने किसी चीज का लालच नहीं किया, प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया, प्रभु ने उसे दर्शन दिए। आज इस सेवकाई में जो चीजें खुदा ने दी हैं वो हैं असली, वो असली चीजें हैं कि आज रेलम तुम्हें जानता है, आज वो डिमन तुम्हें जानते हैं, वो जानते हैं इनकी पावर क्या है, वो ये है, ये पोजीशन है एक आत्मिक व्यक्ति की, बाहर से नहीं, अंदर से। स्वर्ग में तुम्हारी क्या पोजीशन है। इसीलिए प्रभु की बहुतायत केवल बाहर से नहीं दिखती, प्रभु की बहुतायत अंदर से दिखती है। इसलिए कलीसिया, मैं चाहती हूं नम्र बनो, कभी घमंड के साथ ना बोलो, कभी दूसरों को नीचा मत दिखाओ। आप कितने भी ऊंचे बन जाए, किसी को नीचा नहीं दिखाना। आपको पता नहीं है, बाइबल में लिखा है जब तेरे दुश्मन का भी बुरा हो तो तू खुशी ना बनाना, ऐसा ना हो वो दूध तेरी ओर फिर जाए। हमेशा नम्रता, दीनता जब आपके अंदर होगी, इसका मतलब आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हैं। और जब प्रभु की इच्छा में चलेंगे, आप पीसे जाएंगे, आप गड्ढों में भी गिरे जाएंगे, आपको झूठे इल्जाम भी लगाए जाएंगे, जेलों में भी सौंपे जाएंगे, अच्छाई के कारण आपका विरोध भी होगा, पर प्रभु आपकी विटनेस देगा। याद रखिए, उसने नूह की विटनेस दी, उसने मूसा की विटनेस दी। मूसा जितना नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप जानते हैं मूसा को क्रोध आया था एक बारी, और उसने जो प्रभु ने कहा था वो नहीं, लेकिन गुस्से में 2 बार लाठी मार दी थी। फिर भी परमेश्वर जानता था कितना प्रेशर है इस व्यक्ति के ऊपर,
हाँ, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि उसने ये किया, उसी यहोवा परमेश्वर ने उसकी विटनेस दी और कहा मूसा जितना नम्र व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं था, उसकी विटनेस यहोवा ने दी। तो परमेश्वर आपकी गवाही दे। आपको किसी की सामने अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो। आपके बोलने से आप क्या हो नहीं पता, परमेश्वर बोलता है जब कि आप क्या हो, तब दुनिया को पता चल जाता है। आपको अपनी विटनेस देने की जरूरत नहीं, आप क्या हो, खुदावंद आपकी विटनेस देगा। और मैं बोलती हूँ इससे बड़ा धन और हो ही क्या सकता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। इससे बड़ा धन, इससे बड़ा इनाम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हो और खुदा आपसे प्रसन्न है, मैं कहती हूँ स्वर्ग से भी बढ़कर आपको इनाम मिल चुका है। और उस नम्रता को बना के रखना, उस दीनता को बना के रखना। बहुत सारे लोग अच्छी दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन जब हम पूरा करेंगे, उसमें बने रहेंगे, चलते जाएंगे, किसी चीज का प्राइड नहीं आने देंगे, एक दिन आएगा। अभी तो दौड़ रहे हैं, एक दिन आएगा जब यहोवा बोलेगा ये इसने अपनी अच्छी दौड़ पूरी की है। हालेलुया। तो यहाँ के इनाम, यहाँ की बरकतें मत देखो, यहोवा के सामने खड़े होने के योग्य हो के नहीं। आज परमेश्वर जब हमें देखे तो बोले अय्यूब की तरह, नूह की तरह, प्रभु हमारी विटनेस दे। हो सकता है 8 अरब लोग हैं, पर क्या परमेश्वर आपकी विटनेस देता है? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? आप प्रभु की नजर में आपको बहुतायत देखना है क्या है? संसार वाली बहुतायत नहीं, प्रभु वाली बहुतायत। आप सोचो आपके पास बैंक में करोड़ों रुपए हैं, पर आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, हाँ, क्या करेगा धन? आप दिन भर रोएंगे, दिन भर आपका दिल व्याकुल रहता है। कोई बात नहीं, इसीलिए याद रखिए, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।